वेलकम टू जेफ रेवल्ट। अगर आपको मौत के बाद एक और मौका मिले अपनी हर गलती सुधारने का, अपनों को बचाने का और दुनिया को बदलने का, ये कोई सपना नहीं है। ये है नाइली की पुनर्जन्म की कहानी, टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड। कहानी शुरू करने से पहले हम पार्ट 1 का रिकैप देख लेते हैं। नाइली एक ताकतवर स्पिरिचुअल डीमन मास्टर जिसने सेज एम्परर से लड़ते लड़ते जान दे दी, लेकिन मौत के बाद वो लौट आया अपने 13 साल की शरीर में, पूरा अतीत याद रखते हुए, पूरा फ्यूचर का नॉलेज याद रखते हुए। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो है भविष्य का योद्धा जिसने अपना शहर जलते हुए देखा था और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को आंखों के सामने मरता हुआ देखा था, और अब वो सब कुछ बदलने आया है। नाइली की ये दूसरी जिंदगी है, पर क्या इस बार वो भाग्य को हरा पाएगा, फ्यूचर को बदल पाएगा? क्या वो ग्लोरी सिटी को बर्बाद होने से बचा पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करो, अगले एपिसोड की घंटी बजाओ और जुड़े रहो टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स के साथ। कहानी अब शुरू हुई है, असली जंग अभी बाकी है। चलो बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नाइली निंगर की टेक्निक को करेक्ट करते हुए बहुत सारी चीजें कहता है, लेकिन निंगर को उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आती। लेकिन निंगर नाइली के नॉलेज को लेकर एडमायर करती है कि नाइली के पास बहुत नॉलेज है, चाहे कल्टीवेशन रिलेटेड हो या रून या इंस्क्रिप्शन रिलेटेड। यहाँ उसे नाइली और टीचर की बहस याद आती है। ये दोनों सेम एज के हैं, लेकिन नाइली और निंगर के बीच बहुत बड़ा फासला है। टीचर और क्लास उसे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन अभी नाइली का नॉलेज देखते हुए वो पक्का लीजेंड रैंक तक पहुंच जाएगा। और उसने कहा है कि वो सबसे ब्यूटीफुल लड़की से शादी करेगा। कहीं वो जियून तो नहीं? तभी नाइली कहता है, ओए मेरा बोलना हो गया, तुम क्या सोच रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कुछ भी नहीं सुना? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गाइडिंग टेक्निक पता है? हाँ है, क्यों? लेकिन उसमें तो मसाज करना होता है जख्म वाली जगह पर। लेकिन ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होगा? निंगर ये सुनकर शर्माने लगती है और कहती है, मैं ऑकवर्ड फील नहीं करूंगी। वैसे भी तुम मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, मैं मरना नहीं चाहती। नाइली सीरियस होकर कहता है कि ठीक है, मैं गाइडिंग टेक्निक इस्तेमाल करूंगा हर 3 दिन में एक बार, और जब तुम घर जाओ तो मेरी लिखी हुई दवाई ले लेना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किधर दर्द हो रहा है? निंगर अपने पैर की ओर इशारा करके कहती है कि इधर दर्द हो रहा है। नाइली देखकर कहता है कि यह तो बहुत सीरियस इंजरी है। नसीब से यह इंजरी सिर्फ बाहरी एरिया में है, तो इसे हील करना इजी है। निंगर और नाइली बैठ जाते हैं और नाइली ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। नाइली सीरियसली ट्रीटमेंट देते हुए कहता है कि तुम कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ वो सिर्फ जीवन है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई होप कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सके। निंगर सोच में पड़ जाती है। नाइली थोड़ा जोर से प्रेस कर देता है, जिससे निंगर की चीख निकल जाती है। ट्रीटमेंट से थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तुम्हें यह सहन करना होगा। निंगर की कामुक आवाज सुन के नाइली भी स्तब्ध हो जाता है। निंगर एकदम क्यूट लग रही है। धीरे धीरे ट्रीटमेंट का असर दिखने लगता है। निंगर मन में सोचती है कि अब दर्द पहले से बहुत कम हो गया है। अभी ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी चींटियों पैरों पर रेंग रही है। नाइली का भी चेहरा देखने जैसा है। यह दर्द 6 से 7 महीने से है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत जल्द ही उससे आराम मिला। ट्रीटमेंट रिसीव करने के बाद निंगर नाइली को थैंक यू कहती है। अगले कुछ समय के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा, तो तुम अच्छी तरह से अपनी केयर रखना। निंगर शुक्रिया कहते हुए थोड़ी ब्लश करती है। उसका मुंह लाल हो जाता है। नाइली कहता है कि अब क्या हुआ? मुझे एक और जगह पे इंजरी है, क्या तुम मुझे वहाँ भी ट्रीटमेंट दे सकते हो? किधर है, जल्दी बताओ। अरे वो बात ऐसी है। निंगर का चेहरा और भी लाल हो जाता है। नाइली, क्या तुम जीवन को पसंद करते हो? हाँ बिल्कुल। क्या वो तुझे पसंद करती है? नाइली थोड़ा सोचने के बाद सिर हिलाते हुए ना कहता है, लेकिन वो जरूर मुझे पसंद करेगी, ऐसा वो बोलता है। अच्छा तो ये वन साइडेड लव है? निंगर वापस मन में सोचती है। नाइली के पास बहुत टैलेंट है। मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है और मुझे ट्रीटमेंट लेना ही होगा, और वैसे भी नाइली को जीवन पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निंगर थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद अपने कपड़े निकालने लगती है। तभी नाइली का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। निंगर अपने कपड़े उतारती है। नाइली कहता है कि एक्चुअली मैं बहुत सीधा लड़का हूँ। निंगर गुस्से में होती है और नाइली के सर पे जोरदार मुक्का मारकर उसका सिर लाल कर देती है। अब नाइली की अकल ठिकाने आ गई।
वो कहता है कि ट्रीटमेंट में सब जायज़ है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। फिर नाइली सीरियस होकर देखता है तो पता चलता है कि निंगर के पसलियों में बहुत ही गहरा घाव है। नाइली फ़ौरन उसे ट्रीटमेंट करने में लग जाता है। ट्रीटमेंट की प्रोसेस थोड़ी और देर तक चलेगी गाइस। ट्रीटमेंट देते हुए बहुत रात हो जाती है। नाइली खुश होकर कहता है कि ट्रीटमेंट अब ख़त्म हुआ। निंगर अपने कपड़े पहनकर वापस से नाइली को थैंक्स कहती है। अच्छी तरह से आराम करना, अपना ख्याल रखना, मैंने जो दवाई लिख के दी है वो टाइम पे लेना और जो कल्टीवेशन टेक्निक मैंने चेंज करके दी है वो ही यूज़ करना और रात को कभी भी मत प्रैक्टिस करना। अब मुझे जाना चाहिए बोलकर नाइली खड़ा हो जाता है। नाइली, तूने आज मेरी मदद की है। अगर कभी तुझे मेरी मदद की ज़रूर हो तो ज़रूर कहना मुझे, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूँगी। अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो पक्का तुम्हारे पास आऊँगा। ये कहकर नाइली वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। नाइली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। निंगर भी वहाँ से चली जाती है और लुपियाओ, ये गधा अभी भी सो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह को। सुबह सुबह स्कूल स्टूडेंट से भरा हुआ है। बच्चे खेल रहे और कुछ लोग क्लास में है। लुपियाओ कहता है, आज वापस टीचर सेंसियू की क्लास है तो वापस पीछे खड़ा होना होगा। हर क्लास में सिर्फ नोबल फैमिली के गुणगान गाती है। मैंने तो कुछ ढंग का नहीं सीखा उसकी। दूजे बोलता है कि 2 महीने में टेस्ट है तो देखना नाइली ब्रोंज रैंक में पहुंच जाएगा और शरत के मुताबिक टीचर सेंसियू को स्कूल छोड़ना होगा। हमने इतने दिन में इतने सारे पैसे कमा लिए नाइली की वजह से। नाइली जो बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। वहीं सेनफेई इनकी बातें सुनकर मन में सोचता है, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। टैलेंटलेस गंदी नाली के कीड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। क्लास में सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त है। नाइली सोच रहा है कि मैं जीवन के करीब कैसे जाऊं। पियाओ आगे वाले से मस्ती कर रहा है। डूजे शिकार की बात करता है। तभी निंगर खड़ी होकर पीछे की ओर आती है। उसे देखकर सभी बच्चे कहते हैं कि ये किसकी ओर जा रही है, कहीं नाइली और उसके ग्रुप की ओर तो नहीं जा रही। ये देखकर नाइली का ग्रुप खुद चौंक जाता है। जीवन सोचती है, कहीं नाइली ने निंगर को हैरान तो नहीं किया। अगर ऐसा है तो अब उसकी बैंड बजने वाली। एक स्टूडेंट कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है नाइली की कुटाई कैसे होने वाली है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि निंगर उसे डायरेक्ट खिड़की से बाहर फेंक देगी। निंगर नाइली की बेंच के आगे आकर खड़ी हो जाती है। डूजे खड़ा होकर अपनी जगह छोड़ देता है। पियाओ को तो डर के मारे बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन नाइली का ध्यान तो कहीं और ही है। पियाओ और डूजे अंदर ही अंदर बातें करते हैं। पियाओ बोलता है कि नाइली ने अब कौन सा कांड कर दिया। ये साला नाइली जिधर देखो वहाँ मुसीबत खड़ी कर देता है, कहीं हमारी लगने तो नहीं वाली। डूजे कहता है कि अभी पहले देखते हैं कि क्या होता। नाइली की नज़र निंगर पर गिरती है। वो कहता है, अरे निंगर कैसी हो। निंगर एक टिफ़िन का डब्बा नाइली के सामने रख देती है और कहती है, ये मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है तुम्हारे लिए। बाय 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 बाय। निंगर शायद नाइली के प्यार में गिर गई है मेरे दोस्तों। पियाओ सोचता है कि ये कौन सा ब्रेकफास्ट अटैक है। क्या ब्रेकफास्ट? पूरा क्लास सदमे में है, सबसे ज़्यादा पियाओ और उसके ग्रुप वाले। ये कब हुआ, कैसे हुआ? एक लड़का कह रहा है, कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूँ ना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं सो रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। दूसरा लड़का कह रहा है कि बेवकूफ़, तू मुझे मार रहा है तो तुझे कैसे दर्द होगा, ये आखिर हो क्या रहा है। सेनफेई सोच रहा है, निंगर ने तो मेरे बड़े भाई से एंगेजमेंट की हुई है तो नाइली के करीब जाने की क्यों कोशिश कर रही है वो। जीवन भी सेम चीज सोच रही है मन में। निंगर कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। डूजे ने अपनी सीट छोड़ के पीछे वाली सीट पर बैठ गया, असल में लड़के के ऊपर। सभी सदमे में है दोस्तों। नाइली हाँ कह देता है। निंगर बगल में बैठ के टिफिन खोलती है। लुपिया और डूजे, मैंने तुम दोनों के लिए भी थोड़ा थोड़ा पैक किया है, ले लो तुम भी आके। पियाओ रोते हुए कहता है, निंगर जैसी परी को मेरा नाम याद है, मेरे तो भाग ही खुल गए। पियाओ फौरन हाथों से खाने लगता है। डूजे चिल्लाकर चॉपस्टिक यूज करने को कहता है। ये लोग कुछ देर बातें करने के बाद निंगर अपने सीट पे वापस चली जाती है। तूने कौन सा जादू टोना किया है मेरा भाई? अरे मैंने कुछ नहीं किया, वैसे भी वो सिर्फ एक दोस्त है। मैं नहीं मानता झूठे। डूजे अपनी कोनी मारकर कहता है, कौन सा आम दोस्त किसी के लिए टिफिन पैक करेगा।
शायद उसे मेरी कोई ज़रूर हो, ऐसा नाइली बोलता है। नाइली बात को टालने के लिए कहता है, चलो क्लास शुरू होने वाली है और हमें पीछे जाकर खड़ा होना है। हमारी पनिशमेंट याद है ना? टीचर सेंसियू की एंट्री होती है और वो अच्छे मूड में लगती है। वो नाइली के ग्रुप को कहती है कि आज तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तुम बैठ सकते हो अपनी बेंच पे। और नाइली, डूजे, लुपिया सभी बैठ जाते हैं। यहीं पे हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों, मैं और भी लंबी वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ ना आने के कारण मैं 10 से या 15 मिनट की वीडियो ही बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी लंबी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे सारे वीडियोस को देखें, और हो सके तो शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। थैंक यू।